हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। आपके आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम काफी नजदीक आ चुके हैं, तो प्लीज अगर अब तक आपने इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिए। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ, वो भी एकदम फ्री में, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको कोई भी रुकावट नहीं आए। एंड एकदम डिटेल वे में यहाँ पे क्लासेस होते हैं बेसिक से हाई लेवल तक। ठीक है, 1000 पजल सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, 500 मेंस लेवल पजल नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मेंस लेवल रीजनिंग नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बैटल ऑफ मेंस नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, डेटा इंटरप्रिटेशन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अरिथमेटिक रिवीजन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट अरिथमेटिक नाम के सीरीज में डिटेल वे में मैं अरिथमेटिक पढ़ाता हूँ। ठीक है, 500 मेंस लेवल पजल के सीरीज में मेंस लेवल के पजल किए जाते हैं। 1000 पजल सीरीज मतलब इसी पजल में अभी तक मैंने 295 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए बेसिक से हाई लेवल तक। तो आज हम 296, 297, 298, 299, 300 पजल्स कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे, जिससे कि एवरीडे अब मैं 10 पजल्स कवर करवाते जाऊंगा। ठीक है, मेंस लेवल रीजनिंग के प्लेलिस्ट में पजल छोड़ के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक आते हैं वो आता है। बैटल ऑफ मेंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मेंस लेवल के क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं मेंस लेवल के डीआई करवाता हूँ। 500 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे अभी तक मैंने 150 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सक्सेसफुली विद ट्रिक्स के साथ, टू स्टेप मेथड के साथ करवा दिए। एंड इतने फास्ट वे में, इतने डिटेल वे में, इतने ट्रिकी वे में कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं है, कोई भी अदर पेड कोर्स पे भी नहीं है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। 500 डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम की सीरीज है। अभी तक मैंने 25 से लेके 30 डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। ठीक है, 30 सेट्स मतलब 150 क्वेश्चंस। ठीक है, 30 सेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 200 अरिथमेटिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है मैंने। एंड 200 से भी ज्यादा बोलूंगा, या फिर यहाँ पे मैंने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर मैंने अभी तक 13 प्लस आवर से भी ज्यादा क्लासेस कंडक्ट कर लिए इन तीनों ही टॉपिक के ऊपर, मतलब बेसिक लेवल की क्लास, लेवल 1 की क्लास, लेवल 2 की क्लास, लेवल 3 की क्लास, लेवल 4 की क्लास। तो प्लीज अगर अब तक आपने क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा बैंकिंग के रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपको टाइमर नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। एवरी पर्सन का टाइमर डिफरेंट होता है एंड लेवल में यहाँ पे एग्जाम से भी 10 लेवल ऊपर करवाते जा रहा हूँ। तो सेट नंबर हमारा 296 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, 7 पीपल है, कुछ ना कुछ नाम होंगे, आर स्टेइंग इन 7 फ्लोर बिल्डिंग, ईच पर्सन वर्क इन डिफरेंट आईटी कंपनी सच एज इंस्टाग्राम, हाइपरलिंक, टीसीएस, SCL, Wipro, Infosys and Facebook. The bottommost floor is numbered as 1 and the immediate above floor as 2, so that the topmost floor is numbered as 7. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 7, उसके नीचे 6, उसके नीचे यहाँ पे 5, उसके नीचे 4, उसके नीचे 3, उसके नीचे 2 एंड उसके नीचे यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि कौन से फ्लोर पे कौन सी कंपनी है एंड कौन सा बंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4th फ्लोर सेपरेट, 3rd फ्लोर सेपरेट, सेकेंड फ्लोर सेपरेट एंड यहाँ पे 1st फ्लोर सेपरेट। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब गाइस आगे एक एक कंडीशन नोट डाउन करेंगे, उसे कैसे मर्ज करना है वो देखेंगे, एंड कौन से कंडीशंस का इंटरलिंकेज कौन से कंडीशंस के साथ है सभी देखेंगे। ए यूज 2 फ्लोर अबाउ द पर्सन हु वर्क्स इन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो ए इंस्टा के, ठीक है, इंस्टा के 1 पर्सन अबाउ एंड 2 पर्सन अबाउ रहता होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द पर्सन हु वर्क्स इन इंस्टाग्राम एंड SCL। तो इंस्टा एंड SCL के बीच में एक बंदा होगा, तो यहाँ पे इंस्टा एंड SCL के बीच में एक ही पर्सन आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इंस्टा के ऊपर एक तो ए में SCL आ सकता है, या फिर इंस्टा के नीचे एक पर्सन छोड़ के SCL आ सकता है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द पर्सन हु वर्क्स इन फेसबुक लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। ठीक है, तो जो भी बंदा फेसबुक में वर्क करता है, जो भी बंदा यहाँ पे फेसबुक में वर्क करता है ना, वो यहाँ पे इवन नंबर के फ्लोर पे रहता होगा। तो यहाँ पे फेसबुक वाले का बंदा इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है, तो इवन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो लिव्स 2 फ्लोर अबाउ सी। तो सी के 1 फ्लोर अबाउ एंड 2 फ्लोर अबाउ कौन आता होगा, विप्रो वाला बंदा होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फ्लोर अबाउ बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, सी हु लिव जस्ट अबाउ द पर्सन
हु वर्क्स इन एचसीएल, ठीक है। अब सी जो होगा जस्ट अबाउ द पर्सन हु वर्क्स इन एचसीएल, तो एचसीएल वाले के जस्ट अबाउ में सी रहता होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, सी हु लिव्स जस्ट अबाउ द पर्सन हु वर्क्स इन एचसीएल। अब आगे क्या बोला है, डी लिव्स अबाउ जी, इसका मतलब क्या होगा, जी के अबाउ में कौन रहता होगा, जी के अबाउ में यहाँ पे डी रहता होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड वर्क्स इन इंफोसिस। अब एंड के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होगा ना उसके लिए होगी, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, डी डजंट वर्क इन इंफोसिस, ठीक है। तो डी इज नॉट इक्वल टू, मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, डी इज नॉट इक्वल टू इंफोसिस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी इज नॉट इक्वल टू इंफोसिस बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है 3 persons लिव बिटवीन बी एंड द पर्सन हु वर्क्स इन हाइपरलिंक। तो बी के बीच में एंड हाइपरलिंक के बीच में 3 पर्सन आ जाएंगे, तो 1 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हाइपरलिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है ई हु वर्क्स इन टीसीएस। तो ई कहाँ पे वर्क करता है, ई इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, सॉरी ई इज इक्वल टू टीसीएस मिलना चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू टीसीएस मिल जाएगा। ई इज इक्वल टू टीसीएस, ई टीसीएस में वर्क करता है, लिव्स 3 फ्लोर बिलो एफ। तो एफ के 3 फ्लोर बिलो, 1 फ्लोर बिलो, 2 फ्लोर बिलो एंड 3 फ्लोर बिलो कौन रहता होगा, यहाँ पे ई रहता होगा। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, नाइदर जी वर्क्स इन इंफोसिस नॉर एचसीएल। तो जी यहाँ पे इंफोसिस में भी, ठीक है, तो जी यहाँ पे इंफोसिस में भी एंड कहाँ पे, एचसीएल में भी वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना लेते हैं जी के लिए। तो चले गए, जब यहाँ पे कौन से सबसे सुटेबल कंडीशन दिख रही है आपको, यहाँ पे क्या बोला है, इंस्टा के ऊपर 1% छोड़ के ए है एंड इंस्टा से 1% छोड़ के एचसीएल है। इसका मतलब इंस्टा के ऊपर ए में एचसीएल आ सकता है, ठीक है, या फिर इंस्टा के नीचे 1% छोड़ के यहाँ पे एचसीएल आ सकता है। फिर एचसीएल से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, तो यहाँ पे थोड़ा कंडीशंस का लिंकेज है, तो सबसे सुटेबल कंडीशन मुझे तो यहाँ पे एचसीएल सी एंड विप्रो वाली दिख रही है, ठीक है। या फिर ए इंस्टा से भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे ए को रख दिया, तो ए के नीचे 1% छोड़ के यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे इंस्टा मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब इंस्टा के नीचे 1% छोड़ के यहाँ पे मैं एचसीएल को ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। क्योंकि एचसीएल यहाँ पे क्यों ट्राई किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पोजीशन सेट हो रहे थे। इंस्टा के ऊपर एचसीएल ट्राई करता तो एचसीएल यहाँ पे आता, तो यहाँ पे कितने पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो रहे थे, 3 ही पोजीशन फिक्स हो रहे थे। बट अगर मैं यहाँ पे इंस्टा के नीचे एचसीएल लूंगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पोजीशन फिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टा के नीचे एचसीएल ले लिया मैंने, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब आगे क्या बोला था, एचसीएल के ऊपर सी है एंड सी से ऊपर 1% छोड़ के कौन है, सी से ऊपर 1% छोड़ के विप्रो है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। इंस्टा एंड एचसीएल वाली कंडीशन हो गई, ए एंड इंस्टा वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे मैंने 5 बंदे तो सेट कर लिए, ठीक है, 5 बंदे सेट कर लिए। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग 2 बंदे वो कहाँ आ सकते हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो रिमेनिंग 2 बंदे हैं ना गाइस, ये जो रिमेनिंग 2 बंदे वो एक तो यहाँ पे आ सकते हैं, एचसीएल के जस्ट नीचे 2 बंदे आ सकते हैं, या फिर एक बंदा नीचे आ सकता है एंड एक बंदा ए के ऊपर आ सकता है, या फिर यहाँ पे 0 बंदे आ सकते हैं एंड दोनों के दोनों बंदे ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। इतने पॉसिबल केसेस बनते, तो एक एक केस यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे कि एचसीएल के नीचे 2% ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो एचसीएल के नीचे 2% ट्राई करना है, तो यहाँ पे बी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, या फिर यहाँ पे ई से आपको एफ एंड ई वाली कंडीशन दिख रही है कि एफ के नीचे 2% छोड़ के ई चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे एफ को रख दिया, तो एफ के नीचे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे तो ई रख सकूंगा, बट ई यहाँ पे एचसीएल हो जाएगा, ई तो मुझे यहाँ पे टीसीएच चाहिए। तो यहाँ पे एफ आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो एफ को यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैंने एफ को रख दिया, तो एफ के नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा एंड ई कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे टीसीएस से आ जाएगा, ठीक है। तो ई के सामने मैं यहाँ पे टीसीएस बना देता हूँ। अब गाइस आगे और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या, ई के सामने मैंने यहाँ पे टीसीएस बना दिया, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि बी से 3% छोड़ने के बाद हाइपरलिंक चाहिए, तो बी कहाँ रख सकता हूँ गाइस मैं, अगर मैंने यहाँ पे बॉटम पे बी को रख दिया, तो यहाँ पे बी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद हाइपरलिंक रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे बी को रख दिया, तो बी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ए में क्या आ जाएगा, ए में यहाँ पे हाइपरलिंक आ जाएगा, ठीक है। तो ए में यहाँ पे हाइपरलिंक बना लेते हैं। तो ये वाली एक कंडीशन बाकी है, क्योंकि यहाँ पे
सात 7 बंदे तो मैंने सेट कर लिए, ठीक है? 7 बंदे सेट कर लिए तो ए में क्या आ जाएगा? हाइपरलिंक आ जाएगा एंड 1 पर्सन यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बी को ट्राई करता तो बी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे हाइपरलिंक रखने के लिए जगह नहीं थी। इसीलिए बी को मैंने यहाँ पे रख दिया एंड बी से ऊपर हाइपरलिंक आ जाएगा एंड अगर मैं बी को यहाँ पे रखता तो बी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे तो टीसीएस है, यहाँ पे हाइपरलिंक रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो यहाँ पे भी हाइपरलिंक नहीं आता तो बी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। इसका ही मतलब 101% भी यहीं पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे आगे बोला था जी के ऊपर कौन चाहिए? डी चाहिए। तो जी कहाँ पे रख सकूंगा मैं? जी आ जाएगा यहाँ पे एंड डी आ जाएगा विप्रो में। डी कहाँ पे आ जाएगा? डी यहाँ पे विप्रो में आ जाएगा एंड जी इंफोसिस एंड एचसीएल नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे इंफोसिस नहीं आ सकता जी में तो इंफोसिस रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे इंफोसिस आ जाएगा एंड यहाँ पे इंफोसिस आ जाएगा। तो ये जो फेसबुक है, फेसबुक रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? फेसबुक मिल जाएगा। बट फेसबुक यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन पे चाहिए बट फेसबुक तो यहाँ पे ऑड नंबर के पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे ये कंडीशन गलत है। इसका मतलब यहाँ पे ई के नीचे जो 1% निकाला था मैंने, एक सेकंड, यहाँ पे जो ई के नीचे, यहाँ पे जो ई के नीचे मैंने जी एंड डी को सेट कर दिया था, ई के नीचे जो 1% था, मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि ई के नीचे वो एक बंदा नहीं है। ई के नीचे वो एक बंदा नहीं है तो ए के ऊपर होगा। मतलब हमारी कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है? एचसीएल के नीचे एक पर्सन है एंड ए के ऊपर एक पर्सन है, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पर्सन हमने सेट कर लिए थे? ए से लेके एचसीएल तक 5 बंदे तो मैंने सेट कर लिए थे। 1 2 3 4 एंड 5 बंदे तो सेट कर लेते। बाकी के जितने भी 7 पर्सन थे, मतलब रिमेनिंग 2 पर्सन थे, वो एक तो एचसीएल के नीचे आ रहे थे या फिर यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे या फिर दोनों के दोनों ऊपर आ रहे थे। तो दोनों के दोनों नीचे वाली कंडीशन में ये कंडीशन हमारी अप्लीकेबल तो हो रही है अभी तक, इतने केसेस तो अप्लीकेबल हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एचसीएल के नीचे एक एंड ऊपर एक निकालता हूँ तो भी ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है अभी तक। अब गाइस जी के ऊपर डी चाहिए तो जी को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो जी यहाँ पे विप्रो हो जाएगा एंड डी को अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो डी यहाँ पे टॉप पे चला जाएगा। अब डी यहाँ पे टॉप पे चला गया तो जी यहाँ पे विप्रो हो जाएगा। अब डी क्या नहीं हो सकता? डी यहाँ पे इंफोसिस नहीं हो सकता। डी इंफोसिस नहीं हो सकता। अगर डी इंफोसिस नहीं हो सकता तो इंफोसिस रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। यहाँ पे मुझे इंफोसिस मिल जाएगा, यहाँ पे इंफोसिस मिल जाएगा बट फिर से वही फेसबुक रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है एंड फेसबुक यहाँ पे फिर से ऑड नंबर के पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब टॉप नंबर के पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एचसीएल के नीचे एक भी पर्सन नहीं हो सकता, ठीक है? यहाँ पे 2 पर्सन निकाले थे मैंने बट एचसीएल के नीचे एक भी पर्सन नहीं हो सकता, ठीक है? तो गाइज यहाँ पे एचसीएल के नीचे एक भी पर्सन नहीं हो सकता तो यहाँ पे जो कंडीशन मैंने अज्यूम की थी उसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जी एंड डी को भी मिटा देता हूँ। यहाँ पे विप्रो, ठीक है, इंस्टा के ऊपर विप्रो सी वाली कंडीशन मिटा देता हूँ। एचसीएल के ऊपर सी ई वाली कंडीशन मिटा देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ए के ऊपर 1% छोड़ के कौन था? सॉरी, इंस्टा के ऊपर 1% छोड़ के कौन था? यहाँ पे ए था, ठीक है? इतने कंडीशन यहाँ पे अभी तक हमारे अप्लाई हो चुके हैं। अब बी को मैंने यहाँ पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि बी को भी यहाँ पे बाद में सेट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एचसीएल के ऊपर सी, सी के ऊपर 1% छोड़ के विप्रो, ए इंस्टा एंड इंस्टा से 1% छोड़ के एचसीएल, ठीक है? इतना अभी तक हमने कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ पे एचसीएल के नीचे एक भी पर्सन नहीं चल सकता तो दोनों के दोनों पर्सन यहाँ पे ऊपर ट्राई करके देख लेते हैं। तो ई के नीचे मुझे क्या चाहिए? एफ के नीचे ई चाहिए। एफ के नीचे ई चाहिए तो एफ कहाँ रख सकता हूँ गाइस? अगर मैंने यहाँ पे एफ को रख दिया तो एफ के नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ई रखूंगा तो ई तो विप्रो हो जाएगा बट ई तो यहाँ पे टीसीएस है। इसका मतलब सबसे टॉप पे एफ नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे एफ को रख दिया तो एफ के नीचे 2% छोड़ने के बाद ई रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पे ई तो इंस्टाग्राम हो जाएगा बट ई तो यहाँ पे टीसीएस है। इसका मतलब यहाँ पे भी एफ नहीं आ सकता, यहाँ पे भी एफ नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे एफ को निकाला तो एफ के नीचे 2% छोड़ के यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ई मिल जाएगा। ए सॉरी सॉरी, यहाँ पे ई भी नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ पे ई को रखूंगा तो ई यहाँ पे एचसीएल हो जाएगा बट ई तो मुझे क्या चाहिए? ई तो मुझे यहाँ पे टीसीएस चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पे भी एफ नहीं आ सकता। एंड अगर मैं यहाँ पे एफ को रखूंगा तो एफ के नीचे 2% छोड़ने के बाद ई रखने के लिए तो जगह ही नहीं है तो यहाँ पे एफ रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब हमने जो केस ली थी कि इंस्टाग्राम के नीचे एचसीएल चाहिए वो 101% क्या है? गलत है, ठीक है? तो इंस्टाग्राम के नीचे एचसीएल नहीं आ सकता, इंस्टाग्राम के नीचे एचसीएल नहीं आ सकता तो इंस्टाग्राम के ऊपर एचसीएल आ जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ए मिल जाएगा। ए के नीचे यहाँ पे 1% छोड़ के क्या मिल जाएगा? ए के नीचे 1% छोड़ के यहाँ पे इंस्टा मिल जाएगा, ठीक है? एंड इंस्टा के ऊपर 1% छोड़ के एचसीएल मिल जाएगा। एचसीएल के ऊपर
यहाँ पे सी मिल जाएगा, ठीक है। एंड सी से भी ऊपर 1% छोड़ के मुझे क्या मिल जाएगा, सी के भी ऊपर 1% छोड़ के विप्रो मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टा के भी सी के भी ऊपर 1% छोड़ के कौन आ जाएगा गाइज, यहाँ पे सी के भी ऊपर 1% छोड़ के कौन आ जाएगा, विप्रो आ जाएगा। तो सी के भी ऊपर 1% छोड़ के यहाँ पे विप्रो को बना लेते हैं, ठीक है। इतनी सारी कंडीशन आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रहे थे। तो इंस्टा के ऊपर ए वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब गाइज आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या, यहाँ पे बी एंड हाइपरलिंक वाली कंडीशन बाकी है। तो एफ के नीचे 2% छोड़ के ई चाहिए, तो कितने परसेंट सेट कर लिया मैंने, यहाँ पे 6% सेट कर लिए, ऊपर 3 एंड नीचे 3, ठीक है। 1% सेट करना बाकी है। तो एफ एंड इंस्टा कहाँ कहाँ आ सकता है देख लेते हैं, एफ एंड ई, ठीक है। यहाँ पे एफ को रखूंगा तो 2% छोड़ के ई नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एफ नहीं आ सकता, यहाँ पे एफ नहीं आ सकता। यहाँ पे एफ को रखूंगा तो 1 एंड 2% छोड़ के यहाँ पे ई आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ पे एफ को रखूंगा तो एफ के नीचे 1 एंड 2% छोड़ के ई रखूंगा तो बहुत ज्यादा बंदे हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही केस बन रही है यहाँ पे, एफ को मुझे यहाँ पे ही रखना पड़ेगा, एफ के नीचे 2% छोड़ के ई टी सी एस मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, इस किसी को कोई डाउट है तो ये वाली भी कंडीशन हो गई एफ एंड ई वाली, ठीक है। बी को हाइपरलिंक पसंद है फेसबुक इवन पे, एंड जी के ऊपर डी चाहिए, जी के ऊपर डी, ये भी हम यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले बी एंड हाइपरलिंक रख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बी को रखूंगा तो बी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हाइपरलिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। या फिर अगर मैं यहाँ पे बी को रखूंगा, यहाँ पे बी को रखूंगा तो बी से, यहाँ पे बी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे हाइपरलिंक रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। एंड ये जो 7th बंदा है, 6 बंदे सेट कर ले, 7th बंदा अगर मैं ऊपर भी लूंगा तो ऊपर से भी बी को अगर मैं ऊपर रखूंगा तो ऊपर से भी 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे भी हाइपरलिंक रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो बी यहाँ पे ऊपर भी नहीं आ सकता। एंड 7th बंदा अगर मैं नीचे लूंगा एंड बी को यहाँ पे रखूंगा तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे एक हाइपरलिंक आ सकता है सी में, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं ट्राई करूंगा कि बी को यहाँ पे मैं सबसे इंस्टा में रख के देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी, एंड बी के ऊपर यहाँ पे 3% छोड़ के यहाँ पे कौन मिल जाएगा, यहाँ पे हाइपरलिंक वाला बंदा मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। बी यहाँ पे भी आ सकता है अगर मैं बॉटम वाला पर्सन यहाँ पे लूंगा तो, ठीक है। ये भी केस आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब आपको क्या चाहिए गाइस, अब आपको जी के ऊपर डी चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, जी के ऊपर डी चाहिए, जी के ऊपर डी चाहिए। जी एस सी एल भी नहीं हो सकता, एंड जी डी यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, डी यहाँ पे इंफोसिस नहीं हो सकता, ठीक है। तो जी के ऊपर डी कहाँ कहाँ रख सकता हूँ मैं, अगर मैंने यहाँ पे जी को रख दिया तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ये एक केस बनती है यहाँ पे। या फिर अगर मैंने यहाँ पे जी को रख दिया तो जी के ऊपर डी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। एंड अगर मैंने यहाँ पे जी को रख दिया, अगर मैंने एक काम कर लेते गए, यहाँ पे जी को रखते एंड जी के ऊपर यहाँ पे डी को रखते, इसका मतलब यहाँ पे जी में विप्रो आ गया, डी में इंफोसिस नहीं आ सकता, तो डी में क्या आ जाएगा, सी में इंफोसिस आ जाएगा। एंड फिर से फेसबुक के लिए यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, फेसबुक के लिए 7th नंबर के पोजीशन पे आ जाएगा। तो डी यहाँ पे टॉप पे तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो जी यहाँ पे नहीं आ सकता, इसका मतलब जी को मैं यहाँ पे विप्रो में नहीं निकाल सकता, तो जी को यहाँ पे निकालूंगा एंड डी को यहाँ पे निकालूंगा। अब यहाँ पे जी में इंफोसिस नहीं आ सकता, तो यहाँ पे इंफोसिस को ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे इंफोसिस को निकालूंगा तो फिर से फेसबुक रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट पे फेसबुक। फिर से वही गए, फेसबुक रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब फेसबुक और पे आ गया, तो जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो फिर से आपकी और एक केस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है कि हाइपरलिंक यहाँ पे नहीं आएगा एंड बी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो बी को मैं यहाँ पे ट्राई करके देख लेता हूँ। बी से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे हाइपरलिंक आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या बना लेता हूँ, यहाँ पे हाइपर लिंक बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर लिंक आ जाएगा, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे बी में और कोई कंडीशन बाकी है क्या, जी के ऊपर, हाँ यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा डी इंफोसिस रखने के लिए, क्योंकि इंफोसिस में यहाँ पे, क्योंकि फेसबुक रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, फेसबुक यहीं पे आ जाएगा 6th नंबर के पोजीशन पे, ठीक है। मतलब टॉप से पहला मतलब क्या है, 6th नंबर का पोजीशन है टॉप से पहला मतलब, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फेसबुक को रखूंगा तो फेसबुक फिर से ऑड नंबर के पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो फेसबुक यहाँ पे नहीं आ सकता, 101% यहाँ पे फेसबुक नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इंफोसिस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इंफोसिस
सिस मिल जाएगा एंड फेसबुक रखने के लिए फेसबुक कहाँ पे मिल जाएगा, फेसबुक यहाँ पे एफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी ट्रिकी लेवल की पजल थी, ऐसी ही पजल आरआरबी पीओ के एग्जाम में आए थे गाइज। काफी ट्रिकी लेवल, काफी हाई लेवल के पजल थे, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रहे थे, यहाँ पे 10-12 पॉसिबिलिटी बन रहे थे गाइज। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, बी इंफोसिस मिल जाएगा, उसके ऊपर जी इंस्टा मिल जाएगा, मतलब जी इंस्टाग्राम देखता होगा। ई यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ए टीसीएस में वर्क करता होगा। ई के ऊपर ए एस सी एल, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ए एस सी एल मिल जाएगा। सी हाइपर लिंक मिल जाएगा, सी हाइपर लिंक, उसके ऊपर एफ फेसबुक मिल जाएगा, उसके ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, एफ फेसबुक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, डीवी प्रो मिल जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, डी प्रो मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। जिसकी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जिसका लक अच्छा होगा, जिसने इंस्टा के ऊपर पहले एससीएल ट्राई किया होगा एंड जी के नीचे, इंस्टा के नीचे एक बंदा एंड ऊपर एक बंदा ट्राई किया होगा, उसका लक काफी अच्छा है, उसकी एक पॉसिबिलिटी में पजल बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। आज के हमारी सेकंड पजल एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 297 सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये पजल्स आपके आरआरबी क्लर्क, आरआरबी क्लरिकल मेंस, आरआरबी पीओ, ठीक है। आरआरबी पीओ का तो पेपर आपका हो गया है, बट आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इन सभी में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज आपको स्टार्टिंग से सेट 1 से ये पूरे सीरीज देखने चाहिए, आपको पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 9 पीपल है, कुछ ना कुछ नाम हो गए, वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर 1950, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1950 मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 59 मिल जाएगा, 59 के बाद 64 है, फिर यहाँ पे 64 मिल जाएगा, फिर 72, 82, 88, 72, 82, 88, 72, फिर क्या मिल जाएगा 82, फिर क्या मिल जाएगा यहाँ पे 88 मिल जाएगा, फिर 95 एंड 2000, फिर क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे 95 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 2000 मिल जाएगा, ठीक है। 2000 के बाद क्या है, 2009 है, ठीक है। एंड क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2009 मिल जाएगा, मतलब 9% आ जाएंगे। तो इन सभी 9% को मैं यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से ईयर में आने वाला है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो 1982 सेपरेट, 1988 सेपरेट, ठीक है। 1990 मूवी भी है गाइस, हॉरर, 1988 सेपरेट, 1995 सेपरेट, 2000 सेपरेट, 2009 सेपरेट, ठीक है। 2000 यहाँ पे 9 को भी मैंने सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, अच्छी तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि आपको कंडीशन लिखने के लिए यहाँ पे जगह मिल जाए। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे नो टू पर्सन वर बोर्न इन अ सेम ईयर, एक्स वाज बोर्न ऑन अ लीप ईयर। लीप ईयर मतलब एक ऐसा ईयर जिस ईयर को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 4 से डिवाइड करने की कंडीशन क्या है, 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट को अगर मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ तो पूरे टर्म को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो 50 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब यहाँ पे x नहीं आ सकता। 59 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकता, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे x आ सकता है। 72 को अगर मैं 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो कर सकता हूं, तो यहाँ पे x आ सकता है। 82 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो नहीं कर सकता, यहाँ पे 88 को कर सकता हूँ, यहाँ पे x आ सकता है। 2000 में x आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2000 को डिवाइड करूंगा तो 500 मिलेगा, ठीक है। तो x के लिए इतने पोजिशन बन रहे हैं, मतलब इतने लीप ईयर में x आ सकता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसको कोई डाउट है? आप गाइस आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है यहाँ पे, 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एस एंड एक्स, ठीक है। तो एस एंड एक्स के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे, 3 पर्सन आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला, वी वॉज बॉर्न, वी बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एक्स, तो एक्स के इमीडिएटली आफ्टर कौन आ जाएगा, एक्स के इमीडिएटली आफ्टर यहाँ पे वी आ जाएगा। एज मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर यू एज सेम एज द पर्सन बॉर्न आफ्टर यू, ठीक है। तो यू के बिफोर में जितने उतने आफ्टर में, तो यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यू, क्योंकि यू के बिफोर में यहाँ पे 4 पर्सन दिख रहे, तो यू के आफ्टर में भी 1 2 एंड 3 4 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा यू। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन यू एंड पी, तो यू एंड पी के बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे। तो यू से 2 पर्सन छोड़ने के बाद एक तो पी, यू से 2 पर्सन छोड़ने के बाद एक तो पी यहाँ पे आ सकता है, या फिर यू के नीचे 2 पर्सन छोड़ने के बाद एक तो पी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, पी हु वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू। अब पी डब्ल्यू के इमीडिएटली आफ्टर बॉर्न होती होगी, इसका मतलब यहाँ पे डब्ल्यू के नीचे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, इसका मतलब डब्ल्यू एक तो
1950 में आ सकता है या फिर 1995 में आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द डिफरेंस ऑफ द ईयर्स बिटवीन टी एंड क्यू इज मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे टी के बीच में एंड क्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। मतलब क्या होगा, 3 के टेबल में आता होगा। 3 का मल्टीपल मतलब यहाँ पे 3x बना लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल x बना लेता हूँ, इसका मतलब 3 के टेबल में आता होगा। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, टी वॉज बॉर्न नाइदर आफ्टर क्यू नॉर इमीडिएटली बिफोर क्यू, ठीक है। तो ये जो टी होगा, यहाँ पे क्या बोला था, टी वॉज बॉर्न, ये जो टी होगा वो क्यू के इमीडिएटली आफ्टर भी नहीं आएगा। क्यू के इमीडिएटली आफ्टर के लिए क्या कर देता हूँ मैं, क्रॉस का साइन कर देता हूँ, ठीक है। नॉट इमीडिएट, सॉरी, यहाँ पे क्या बोला था कि ये जो टी है ये यहाँ पे क्यू के इमीडिएटली बिफोर नहीं आएगा एंड नाइदर आफ्टर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी क्यू के आफ्टर में, यहाँ पे टी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे क्रॉस का साइन कर देता हूँ एंड क्यू के इमीडिएटली बिफोर में भी टी के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन कर देता हूँ, ठीक है। मतलब क्यू के ऊपर तो आएगा, क्यू के नीचे तो आ ही नहीं सकता। क्यू के नीचे नहीं आ सकता, इसका मतलब क्यू के ऊपर आएगा। क्यू के ऊपर तो आएगा बट एग्जैक्टली ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। इस कंडीशन का मीनिंग यहाँ पे समझ में आ गया सभी को। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है वन पर्सन वॉज बॉर्न आफ्टर आर, आर हु वॉज बॉर्न आफ्टर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वन पर्सन वॉज बॉर्न आफ्टर आर, तो आर के आफ्टर में एक पर्सन बॉर्न होता होगा, आर के आफ्टर में एक पर्सन बॉर्न होता होगा। अब आगे आए हु, तो हु के पास कौन है, आर है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, आर हु वॉज बॉर्न आफ्टर एक्स, तो आर जो होगा एक्स के आफ्टर में बॉर्न होता होगा, ठीक है। तो अगर आर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक्स आ सकता है क्या, यहाँ पे एक्स बिल्कुल नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एक्स को मिटा देते हैं एंड एक्स के आफ्टर में आ रहे, जस्ट इमीडिएट आफ्टर में नहीं बोला था, यहाँ पे एक पर्सन छोड़ के नहीं बोला था। इसका मतलब एक्स के लिए आपके पास 3 कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है। इसका मतलब एक्स एंड एक्स यहाँ पे भी आ सकता है, एक्स यहाँ पे भी आ सकता है या फिर एक्स यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो एक एक कंडीशन यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे, एक एक कंडीशन ट्राई करके देखेंगे। तो यू के नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे तो आर आ गया, बट यहाँ पे पी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो यहाँ पे डब्ल्यू भी नहीं आ सकता। तो डब्ल्यू एंड पी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डब्ल्यू एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या, यू एंड पी वाली कंडीशन हो गई। एक्स के नीचे मुझे क्या चाहिए, वी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स को रखूंगा तो एक्स के जस्ट इमीडिएट नीचे वी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी एक्स नहीं आ सकता, यहाँ पे भी एक्स नहीं आ सकता, तो इस एक्स को भी यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो एक्स कहाँ कहाँ आ सकता है, अगर मैंने यहाँ पे एक्स को रख दिया तो एक्स के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स के नीचे यहाँ पे वी आ जाएगा, ठीक है। एक्स के नीचे वी आ जाएगा एंड एक्स से 3% छोड़ने के बाद एस चाहिए, तो एस के नीचे 3% छोड़ने के बाद जगह नहीं है, तो x के ऊपर 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे s रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ पे तो s रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे x नहीं आ सकता, यहाँ पे x नहीं आ सकता। इसका मतलब 101% x रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी x नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा x के नीचे भी आ जाएगा, यहाँ पे x के नीचे x से 3% छोड़ के s आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखा आपने कि कैसे सिंगल पॉसिबिलिटी में हमने पूरी पजल यहाँ पे उड़ा दी है, ज्यादा हौच-पौच करने की भी जरूरत नहीं थी, साइड बाय साइड दो दो पॉसिबिलिटी लेने की भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे मैंने फिंगर रूल लगा दिया कि अगर मैं यहाँ पे एक्स को लेता तो एक्स के नीचे भी, बट एक्स से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे एस रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो ये केस यहाँ पे फिंगर रूल से ही पता चल जाता है कि एलिमिनेट हो रही है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे मैंने एस को भी सेट कर लिया, हमारे कौन से कंडीशन हो गए, एक्स के नीचे भी एस एंड यहाँ पे एस एंड यहाँ पे एक्स वाली कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या, यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे क्यू के नीचे टी नहीं चल सकता, क्यू के नीचे टी नहीं चल सकता, तो क्यू एंड टी रखने के लिए तो मुझे एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो यहाँ पे मुझे क्यू को निकलना पड़ेगा एंड क्यू के ऊपर यहाँ पे मुझे 1988 में मुझे टी को निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू एंड टी को भी मैंने सेट कर लिया, तो ये वाली भी कंडीशन यहाँ पे हो गई, क्यू एंड टी वाली, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आपकी एक ही कंडीशन यहाँ पे बाकी है कि टी एंड क्यू में, यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था कि द डिफरेंस ऑफ ईयर्स बिटवीन टी एंड क्यू इज मल्टीपल ऑफ 3। तो टी का ईयर कौन सा है, टी का ईयर आपको दिख रहा होगा 1988 है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ईयर है, 1988 है एंड क्यू का ईयर कौन सा है, क्यू का ईयर 2009 है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे 12 और 9 कितना आता है, यहाँ पे 21 आता है। 21 का डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों ईयर में
21 का डिफरेंस है, इसका मतलब 21 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ ना, मुझे क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। इसका मतलब ये भी कंडीशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, काफी हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, बट इतना ज्यादा हमने इजी बना दिया इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। आज की हमारी थर्ड पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 298 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 8 पर्सन है, 8 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम हो गए। बिल्डिंग में रहते होंगे 4 फ्लोर एंड 2 फ्लैट्स है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। तो यहाँ पे फ्लैट 1 क्या होगा, ये जो फ्लैट 1 होगा, यहाँ पे जो F1 होगा वो वेस्ट में होगा फ्लैट 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैट 2 के वेस्ट में कौन होगा, यहाँ पे फ्लैट 1 होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं एंड उस बॉक्स में हम यहाँ पे फ्लोर वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं एंड एक लाइन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं इस फ्लोर को। इस फ्लोर को मैंने यहाँ से सेपरेट कर दिया, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर को। फिर से इस फ्लोर को यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। हमें यहाँ पे फ्लोर भी निकालना है, तो दोनों फ्लैट सेपरेट कर दे। अब यहाँ पे फ्लोर सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 1, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3 एंड उसके ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने 4 फ्लोर बना दिए, 2 फ्लैट बना दिए, F1 एंड F2। फ्लैट 1 वेस्ट डायरेक्शन में होगा, तो फ्लैट 1 को मैंने यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में बना दिया। अब गए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1 इज इमीडिएटली बिलो फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2। ठीक है, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1, फ्लैट 1, ठीक है, ऑफ फ्लोर 1, ठीक है, इज इमीडिएटली बिलो फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2। फ्लैट 1, यहाँ पे जो फ्लैट 1 है ऑफ फ्लोर 2, फ्लोर 2 के फ्लैट 1 के इमीडिएटली बिलो। ठीक है, ऐसे ही बनाना था। मतलब मैंने यहाँ पे एक बार चेक कर लिया है कि फ्लोर 1 नीचे है या फिर फ्लोर 1 ऊपर है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है, यहाँ पे दिया है कंडीशन में, पी लिव्स 3 फ्लोर्स अबाउ डी। ठीक है, तो यहाँ पे डी के 1 फ्लोर अबाउ, 1 फ्लोर अबाउ, 2 फ्लोर अबाउ एंड 3 फ्लोर अबाउ कौन होगा, 3 फ्लोर अबाउ यहाँ पे पी होगा। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, आगे बोला है बट इन डिफरेंट फ्लैट, ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट फ्लैट में हो गए। तो डी इज नॉट इक्वल टू पी बना लेता हूँ, मतलब डिफरेंट फ्लैट में। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, एन लिव्स इमीडिएटली अबाउ आर। तो आर के इमीडिएटली अबाउ में कौन रहता होगा, एन रहता होगा। ठीक है, इन द सेम फ्लैट, इन द सेम फ्लैट बोला है, इसका मतलब इन दोनों को मैं यहाँ पे बॉक्स में कैद कर देता हूँ। ठीक है, ए लिव्स अबाउ एम, तो एम के अबाउ में कौन रहता है, एम के अबाउ में ए तो रहता है, बट नॉट इमीडिएटली अबाउ। बट नॉट इमीडिएटली अबाउ मतलब यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं आ जाएगा, इमीडिएटली अबाउ में नहीं आ जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, आगे बोला है इमीडिएटली नॉट इमीडिएटली अबाउ। ठीक है, आगे क्या बोला है, आर लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एम। तो यम के वेस्ट में कौन रहता है, यम के वेस्ट डायरेक्शन में आर रहता है। ठीक है, यम के वेस्ट डायरेक्शन में आर रहता है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेम फ्लोर में रहते होंगे, दोनों के दोनों यहाँ पे सेम फ्लोर में रहते होंगे। ये कैसे, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में बोला है, ऐसे नहीं बोला है कि साउथ वेस्ट में रहता होगा या फिर नॉर्थ वेस्ट में रहता होगा, ऐसे नहीं बोला है, वेस्ट में रहता है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में रहते होंगे, ये ऐसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में रहते होंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, एच लिव्स अबव एस। ठीक है, तो एस के अबव में कौन रहता है, एस के अबव में यहाँ पे एच रहता है। अब आगे हुआ है, तो आगे क्या बोला है, एस हु डज नॉट लिव टू द ईस्ट ऑफ डी। तो डी के ईस्ट में कौन नहीं रह सकता, डी के ईस्ट में एस नहीं रह सकता। ठीक है, डी के ईस्ट में यहाँ पे एस नहीं रह सकता, डी के ईस्ट में एस नहीं रह सकता। यहाँ पे क्या बोला है कि एच जो होगा वो डज नॉट लिव ईस्ट ऑफ डी, डी के ईस्ट में नहीं रह सकता, डी के ईस्ट में यहाँ पे, डी के ईस्ट में यहाँ पे एस नहीं रह सकता। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइस यहाँ पे एक एक कंडीशन अप्लाई करके देख लेते हैं कि यहाँ पे डी एंड पी में कहाँ कहाँ सेट कर सकता हूँ। तो पॉसिबिलिटी लेते गैस, अगर मैंने यहाँ पे डी को ट्राई किया, अगर मैंने यहाँ पे डी को ट्राई किया तो डी से 1 एंड 2% छोड़ के पी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे डिफरेंट फ्लैट में चाहिए, तो ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या, आगे यहाँ पे बोला था, हाँ, अब डी के ईस्ट में एस नहीं आ सकता, डी के ईस्ट में एस नहीं आ सकता, इसका मतलब साउथ ईस्ट भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है। तो एक काम कर लेते गाइस, इस कंडीशन को यहाँ पे ऐसे बोला है ना कि डी के ईस्ट में नहीं आ सकता, तो डी को मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में ट्राई करता हूँ। ठीक है, क्योंकि डी के ईस्ट में आपको कोई भी फ्लैट नहीं दिख रहा है, तो डी को यहाँ पे लेता हूँ एंड पी को मैं इस फ्लैट में लेता हूँ, फ्लैट नंबर 1 में लेता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डी मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे पी मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई अलग अलग फ्लैट में, ठीक है। एंड एस कहाँ रख सकता हूँ मैं, एस के ऊपर एच भी चाहिए, एस के ऊपर एच भी चाहिए, एंड एम के ऊपर मुझे क्या चाहिए, एम के ऊपर एच चाहिए, तो एम कहाँ रख सकता हूँ। एंड एम के वेज डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, एम के वेज डायरेक्शन में मुझे आर भी चाहिए, ठीक है। एंड आर भी चाहिए तो एम को मुझे यहीं पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि एम के वेज डायरेक्शन में आर चाहिए, तो एम को तो मैं यहाँ पे फ्लैट नंबर 1 में नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पे यम को निकालूंगा तो यम के वेज डायरेक्शन में आर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी फ्लोर नहीं है। इसका मतलब यम यहाँ पे फ्लैट नंबर 1 में नहीं आ सकता, यम फ्लैट नंबर 1 में नहीं आ सकता, तो यम यहाँ पे फ्लैट नंबर 2 में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे यम आ सकता है, यहाँ पे यम आ सकता है, या फिर यहाँ पे यम आ सकता है, ठीक है। ये 3 प्लेसेस पे आ सकता है। बट गाइज आपको क्या बोला था, यम के वेस्ट में आर चाहिए एंड आर के भी ऊपर यहाँ पे एन चाहिए, तो एम को मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा, आर को मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा, एंड आर के ऊपर एन रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो यहाँ पे मैं यम ले सकता हूँ क्या, यहाँ पे यम लूंगा, यहाँ पे यम लूंगा तो आर यहाँ पे आ जाएगा, एंड आर के ऊपर यहाँ पे एन रखने के लिए जगह मिलती है क्या, बिल्कुल नहीं मिलती। इसका मतलब यम एंड आर रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही थी आपको, तो यहाँ पे मुझे एम मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे आर मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला यहाँ पे डी एंड एस वाली भी कंडीशन हो गई। डी एंड एस वाली, एस रखने के लिए तो आपको एक ही जगह दिखेगी, फिर एस यहाँ पे भी आ सकता है इन दोनों जगह पे, ठीक है। तो एम के ऊपर क्या चाहिए, एम के ऊपर ए चाहिए, एम के ऊपर मुझे ए चाहिए, बट जस्ट एम के इमीडिएटली ऊपर नहीं चाहिए, तो ए रखने के लिए तो यही जगह बाकी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्रॉस के साइन को भी मिटा देता हूँ, ठीक है। एंड ये वाली भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंड एस के ऊपर मुझे क्या चाहिए, एस के ऊपर यहाँ पे एच चाहिए, एस के ऊपर एच चाहिए, तो यहाँ पे मुझे एस को निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एस को निकालना पड़ेगा, एंड यहाँ पे मुझे एच को निकालना पड़ेगा। ऊपर ही तो है, ऊपर मतलब ऐसे नहीं बोला था कि एग्जैक्ट ऊपर सेम फ्लैट में ऊपर है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, बट क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं फ्लैट एंड फ्लोर की। तो ये भी पजल आपकी सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। आज के हमारे 299 पजल सॉल्व करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब आदत ही हो गई है गैस आपको टाइमर देने की, इसीलिए यहाँ पे आपको टाइमर देने की आदत से वो निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 6 बॉक्सेस है, कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर स्टॉक वन अबाउट द अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 6 एटम्स है, हेलमेट है, मेडिसिन है, रोप्स है, सेफ्टी जैकेट है, टॉर्च है, लाइट है, वाटर बॉटल है, are kept in each of the boxes but not necessary in the same order. The position of the boxes is 1 to 6. The bottommost position is number as 1. तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 1, उसके ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, थोड़ी गैप देने के बाद 2, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर यहाँ पे 5 मिल जाएगा, एंड सबसे ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 फ्लोर सेपरेट कर दिए, सेकंड फ्लोर सेपरेट कर दिया, ठीक है, सेकंड सेल्फ भी मैंने सेपरेट कर दिए, एक सेकंड। एंड यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर भी, फर्स्ट शेल्फ भी मैंने यहाँ से सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जगह मिल जाएगी मुझे। यहाँ पे एटम्स के नाम भी रखने हैं, हेलमेट, वाटर बॉटल, टॉर्च, मेडिसिन वगैरह वगैरह, बहुत सारे यहाँ पे चीजें भी थी, ठीक है। आपको कमेंट करना है गाइज, आपको पजल समझ में आ रही होगी तो। अगर आपको कोई भी पजल में डाउट आ रहा होगा तो आपको स्टडी वाइज @26 studyWise26 @gmail.com पे आपको कुछ भी क्यूरी भेज सकते हैं। इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में, इसी चैनल के लिंक सेक्शन में आपको जीमेल की लिंक मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बॉक्स ए कंटेन्स रोप एंड इज प्लेस ऑन इवन नंबर्ड पोजीशन। तो ए के पास क्या है, ए के पास रोप है एंड इवन नंबर के पोजीशन पे, तो ए के पास रोप बना लेते हैं एंड ये यहाँ पे इवन नंबर के पोजीशन पे, तो इसके सामने इवन बना लेते हैं, ठीक है। वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन ए एंड बॉक्स डी, तो ए के बीच में एंड बॉक्स डी के बीच में एक ही बॉक्स होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, टॉर्च लाइट आर प्लेस इन द टॉप मोस्ट बॉक्स, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे टॉर्च मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है बॉक्स कंटेनिंग सेफ्टी जैकेट इज केप्ट एट द पोजीशन विच इज अननंबर्ड, एक सेकंड एक सेकंड, विच इज, यहाँ पे क्या है, अननंबर्ड नहीं है गाइज, ये नंबर्ड है, नंबर्ड एज इवन प्राइम नंबर, नंबर्ड एज क्या होगा, इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी चाहिए एंड इवन भी चाहिए। प्राइम नंबर जो कि इवन है वो एग्जैक्टली यहाँ पे 2 ही होता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि जो इवन है एंड प्राइम नंबर भी है वो एक ही नंबर होता है एंड 2 होता है, ठीक है। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 नहीं आता, 10 नहीं आता, 8 नहीं आता, 11, इसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट 11 आता है, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिस नंबर को सिर्फ मैं यहाँ पे
1 से एंड उसी नंबर से, नंबर इटसेल्फ से ही मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 11 लूँगा तो 11 को सिर्फ मैं यहाँ पे 1 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। एंड 11 को अगर मैं यहाँ पे नंबर इटसेल्फ से ही, मतलब 11 को अगर मैं यहाँ पे 11 से ही डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे 1 आंसर मिल जाएगा। मतलब डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो प्राइम नंबर को मैं सिर्फ यहाँ पे 1 से एंड यहाँ पे उसी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। अब आप बोल सकते हैं कि 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं, 9 और तो है बट प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 9 को मैं 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ एंड यहाँ पे 9 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। बट मुझे यहाँ पे सिर्फ 9 से एंड 1 से डिवाइड करना था, बट यहाँ पे तो मैं 3 से भी कर सकता हूँ। इसका मतलब 9 प्राइम नंबर है क्या, 9 बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड 2 को मैं यहाँ पे, 2 को भी मैं यहाँ पे सिर्फ 1 से एंड 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 के भी और कोई अदर फैक्टर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 2 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में यहाँ पे शामिल कर दिया है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। एकदम स्कूल लेवल के बेसिक लेवल की चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो 2 क्या हो जाएगा गाइस, 2 यहाँ पे प्राइम नंबर हो जाएगा। 2 प्राइम नंबर है एंड 2 ओनली 1 एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है सेफ्टी जैकेट इज केप्ट एट द पोजिशन विच इज नंबर्ड एज इवन प्राइम नंबर। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे सेफ्टी, ठीक है, यहाँ पे मुझे सेफ्टी जैकेट मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे जैकेट लिख सकते हैं। अब आगे क्या है गाइस, एक सेकंड, आगे और क्या चीज है, आगे है बॉक्स सी इज केप्ट एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन। तो सी यहाँ पे बॉटम मोस्ट पोजीशन पे होगा। सेफ्टी जैकेट आर नॉट केप्ट इन बॉक्स डी, तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता, सेफ्टी जैकेट में डी नहीं आ सकता। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे बॉक्स ई विच कंटेन्स मेडिसिन, ई के पास क्या है, ई के पास मेडिसिन है। ठीक है, तो ई के साथ मैं यहाँ पे मेड बना लेता हूँ, ई के पास मेडिसिन है, इज केप्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स वाटर बॉटल, is kept below the box which contains water bottle। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे बॉटल बना लेते हैं। तो वाटर बॉटल के बिलो में कौन आ जाएगा, वाटर बॉटल के बिलो में ई आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बॉक्स बी डज नॉट कंटेन सेफ्टी जैकेट, तो बॉक्स बी के पास भी सेफ्टी जैकेट नहीं है, तो यहाँ पे बी के लिए भी क्रॉस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी के लिए भी क्रॉस का साइन बना लेते हैं। तो ए रोप कहाँ रख सकता हूँ मैं, इवन पे तो चाहिए, ए रोप चाहिए, ए रोप इवन पे चाहिए। इसका मतलब ए रोप रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, ए रोप रखने के लिए अगर मैंने यहाँ पे ए को रख दिया एंड यहाँ पे रोप को रख दिया, तो ए से 1% छोड़ने के बाद, ए से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे डी रखने के लिए जगह है क्या, यहाँ पे डी रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है। यहाँ पे डी नहीं आ सकता ए से 1% छोड़ के, तो ए से 1% छोड़ के डी भी चाहे तो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डी मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ए रोप वाली भी कंडीशन हो गई, इवन पे चाहिए ए रोप, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आपको वाटर बॉटल के नीचे ई मेड चाहिए, तो यहाँ पे वाटर बॉटल के नीचे ई मेड कहाँ रख सकता हूँ मैं, ई मेड रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। ठीक है, ई मेड यहाँ पे भी रख सकता हूँ मैं, बट ई मेड के ऊपर मुझे वाटर बॉटल रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो ई मेड 101% कहाँ पे आ जाएगा, ई मेड 101% यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेड आ जाएगा एंड यहाँ पे ई मेड वाटर बॉटल के नीचे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, वाटर बॉटल मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको और कौन सी कंडीशन बाकी है गाइज, यहाँ पे बी एंड डी सेट करना बाकी है। डी को तो सेट कर लिया, बी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो बी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो 101% बी कहाँ पे आ जाएगा गाइज, 101% यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे बी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, यफ, तो 101% एफ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हेलमेट बाकी गए, तो 101% यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हेलमेट मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, एकदम इजी लेवल की पजल थी। इसे मैं यहाँ पे आरआरबी क्लर्क या फिर आईबीपीएस क्लर्क की कैटेगरी में काउंट कर सकता हूँ। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए गाइज। तो चलिए आज यहाँ पे हम 300 नंबर की पजल करेंगे। आज की हमारी 5th पजल है शायद, आज की हमारी 5th नंबर की पजल एंड 300 नंबर की पजल करेंगे। इसके बाद हमने 300 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए इस चैनल पे। इस चैनल के स्टार्टिंग में गाइज मैंने अज्यूम भी नहीं किया था, मैं मोबाइल पे वीडियो बनाता था, एकदम छोटी पेन थी, मोबाइल के छोटे डिस्प्ले पे मैं मेंस लेवल की भी पजल यहाँ पे पढ़ा देता था गाइज। ठीक है, मेंस लेवल की 1 आवर की पजल बनाने के लिए मुझे 2.5 आवर का शूट करना पड़ता था। मेरे पास स्पीकर नहीं था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, पेन टैब नहीं था, कुछ भी चीजें नहीं थी गाइस। काफी स्ट्रगल के 2 साल रहे, बट 2 साल में मैंने बहुत सारी चीजें सीखे, आपके लिए काम करना,
नए नए लोगों के साथ जुड़ना, तो काफी लकी मानता हूँ गाइज मुझे। तो ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। जल्द से जल्द मुझे इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने गाइज। 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं अगस्त के ही 1 तारीख को। तो मैंने सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पे सब्सक्राइबर थोड़े कम दिखे थे गाइज, क्योंकि मैंने 800 प्लस से भी ज्यादा वीडियोज अपलोड कर दिए। इतने ज्यादा रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ गाइज। बहुत सारे यूट्यूबर तो रीजनिंग के साथ साथ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट मैंने आपको दोनों सब्जेक्ट के क्लासेस प्रोवाइड कर दिए, इतने ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड कर दिए दोनों टॉपिक के ऊपर, इतने ज़्यादा रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर 300 पजल पढ़ा रहा हूँ। मैंने सिंप्लीफिकेशन के 1,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस करवा के दिए। मेंस लेवल के आपके पास 35 पजल्स अवेलेबल है, प्रीलिम्स के 30 पजल्स अवेलेबल है, मेंस लेवल के डीआई अवेलेबल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 150 क्वेश्चंस अवेलेबल है। इतने तो आपको पेड कोर्स में 12-12 हजार देने के बाद भी नहीं पढ़ाते गए जितना कंटेंट, बट मैंने इतना ज्यादा कंटेंट आपको फ्री कर दिया है। 12,000 दोगे, आपको कितने पढ़ाएंगे? 50 पजल्स पढ़ा देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्लासेस लेंगे वो मैक्सिमम। 3 क्लासेस में कितने क्वेश्चन करवाएंगे? वो 30 क्वेश्चन करवाएंगे। बट मैंने 150 क्वेश्चन आपको अवेलेबल कर दिए विद सॉल्यूशन के साथ, इजी ट्रिक्स के साथ। बट आपको उसकी वैल्यू नहीं है, आपको सिर्फ पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में आपको पैसे बर्बाद करने, क्योंकि आपका माइंडसेट ही ऐसे बन चुका है कि अगर मैं पैसे दूंगा तो वहां पे क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, एंड फ्री में तो ये क्वालिटी का नहीं होगा, ठीक है। आप शेयर करके सब्सक्राइब करके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मैं आपसे एक भी रुपए चार्ज नहीं करूंगा। तो चले गाइज, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। 8 गर्ल्स है, कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। एक लीनियर रो में बैठ के होगे, सिटिंग इन अ रो होगे, लीनियर रो में होगे, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होगे कि सिटिंग 2 प्लेसेस अवे, ठीक है, अवे फ्रॉम द पर्सन हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो एक्सट्रीम एंड वाले से, यहाँ पे मैं हैश कंसिडर करता हूँ, हैश यहाँ पे एंड पे बैठ के होगा। एक्सट्रीम एंड वाले से कितने पर्सन अवे? यहाँ पे 2 पर्सन अवे, तो 1 पर्सन अवे एंड 2 पर्सन अवे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे के मिल जाएगा, ठीक है। तो एंड वाले से 2 पर्सन अवे के मिल जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा? यहाँ पे ओनली 2 गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन के एंड आर, ठीक है। तो यहाँ पे के बीच में एंड आर के बीच में कितने आ जाएंगे? आर के बीच में 2 ही पर्सन आ जाएंगे, 2 ही गर्ल्स आ जाएंगे। ओ इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ आर। तो आर के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड फोर्थ टू द राइट में क्या होगा? फोर्थ टू द राइट में यहाँ पे ओ होगा। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, आगे बोला है ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन यन एंड के। तो यन एंड के बीच में एक ही पर्सन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एन एंड के बीच में एक पर्सन बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है? एंड दे आर नॉट सिटिंग एक्सट्रीम एंड, ठीक है। ये दोनों के दोनों एंड पे बैठ के नहीं है। इसका मतलब के से एक पर्सन छोड़ के इस डायरेक्शन में एंड पे के एंड पे एन आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो के इस डायरेक्शन में ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब के एंड एन को भी मैंने सेट कर लिया, तो के एंड एन वाली कंडीशन यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है एक सेकंड, पी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ, एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोला है? पी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। तो एन के थर्ड टू द लेफ्ट में यहाँ पे एन के फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में किसे बिठाना है? यहाँ पे पी को बिठाना है। अब आपको लग रहा होगा कि एन के थर्ड टू द लेफ्ट में मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट पी को रख सकता हूँ, बट हमें अभी कंफर्म ही नहीं पता कि ये यहाँ पे जो के होगा वो राइट एंड वाले से सेकेंड टू द राइट एंड वाले से एक पर्सन छोड़ के है, या फिर यहाँ पे लेफ्ट एंड वाले से एक पर्सन छोड़ के। अगर ये लेफ्ट एंड वाले से एक पर्सन छोड़ के होगा तो नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि नॉर्थ के लिए लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है, एंड लेफ्ट से एक पर्सन छोड़ के मतलब इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा। अगर ये यहाँ पे अगर ये राइट एंड से एक पर्सन छोड़ के होगा तो नॉर्थ मुझे नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ नीचे लूंगा तभी तो सभी बंदे नीचे देखेंगे। सभी बंदे नीचे देखेंगे तो नॉर्थ नीचे देखने वाले के लिए राइट इस डायरेक्शन में होता है एंड लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो अभी हमें डायरेक्शन कंफर्म नहीं पता, इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं कर दिया है, इसीलिए मैंने अभी इस कंडीशन को साइड में लिख दिया है, ठीक है। कि एन के लेफ्ट में 2% छोड़ के मुझे क्या चाहिए? पी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है एन हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। तो एन एंड एल जो होगे वो इमीडिएट नेबर नहीं होगे, तो क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोला? एन जो होगा हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल एंड क्यू। एल का भी इमीडिएट नेबर नहीं है एंड क्यू का भी इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। तो एल जो सॉरी एन जो होगा वो एल का भी इमीडिएट नेबर नहीं है एंड क्यू का भी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। क्यू सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, क्यू भी यहाँ पे एंड पे बैठ के, लो भाई अब यहाँ पे क्यू भी क्या आ जाएगा? क्यू भी यहाँ पे एंड पे बैठ के होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसे अप्लाई कर देते हैं,
इसे यहाँ पे अप्लाई करना काफ़ी ईज़ी है, काफ़ी सिंपल है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा था, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाइन मेथड में अप्लाई करके बता देता हूँ, ठीक है। एक स्ट्रेट रो हो गई जिसमें 8 गर्ल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस एंड वाले पर्सन से मैं क्या निकालता हूँ, इस एंड वाले पर्सन से एक पर्सन छोड़ के मैं के निकालता हूँ, तो यहाँ पे मुझे के मिल जाएगा। के से एक पर्सन छोड़ के मैं इस डायरेक्शन में एन नहीं निकाल सकता, क्योंकि एन एंड पे नहीं है, एन एंड पे नहीं है, इसका मतलब एन 101% कहाँ पे मिल जाएगा, एन 101% यहाँ पे मिल जाएगा। अब के से 2% छोड़ने के बाद आर चाहिए, तो के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद आर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो के इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे आर मिल जाएगा। तो आर को भी निकाल लिया मैंने, तो जो कंडीशन हो गई उसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो के एंड आर वाली कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब एन से 2% छोड़ने के बाद पी चाहिए, तो एन से 2% छोड़ने के बाद पी एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर एन से 2% छोड़ने के बाद पी एक तो यहाँ पे आ सकता है। अब आर से 3% छोड़ने के बाद मुझे कौन चाहिए, ओ चाहिए। तो आर के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% ही है, 3% है क्या, नहीं है। तो आर से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। यहाँ पे ओ मिल जाएगा तो यहाँ पे पी आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे पी मिलता है एंड आर के मुझे कौन से डायरेक्शन में ओ चाहिए था, यहाँ पे डायरेक्शन भी सेट हो गई। आर के मुझे कौन से डायरेक्शन में चाहिए था, राइट डायरेक्शन में, आर के राइट डायरेक्शन में वो चाहिए था। बट आर के तो इस डायरेक्शन में क्या है, आर के इस डायरेक्शन में ओ है, तो इस डायरेक्शन में मुझे सॉरी राइट डायरेक्शन में मुझे वो निकालना था, राइट डायरेक्शन में वो निकालना था, तब आर का डायरेक्शन मुझे नीचे लेना पड़ेगा, तभी तो आर का राइट इस डायरेक्शन में होगा एंड आर का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका मतलब नॉर्थ यहाँ पे क्या होगा, एंड सभी के सभी बंदे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, बट आर तो यहाँ पे नीचे देख रहा है, इसका मतलब नॉर्थ नीचे होगा, नॉर्थ नीचे होगा तो साउथ यहाँ पे ऊपर होगा। इसका मतलब मैंने नॉर्थ एंड साउथ को भी सेट कर लिया, नॉर्थ एंड साउथ को भी सेट कर लिया, तो सभी बंदों का डायरेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सभी बंदों का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर के साथ साथ सभी बंदे सेट कर लिए एंड सबसे पहले मुझे आर का डायरेक्शन पता चल गया। अब यहाँ पे क्या बोला था, एन के लेफ्ट में, एन के लेफ्ट में पी चाहिए, तो यहाँ पे जो एन है उसके लेफ्ट में तो यहाँ पे मुझे पी मिला है, एन के इस डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में ही तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में ही तो मुझे यहाँ पे पी मिला है। तो ये वाली भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई कि यल एंड यहाँ पे सॉरी यन एंड पी वाली, ठीक है। एन के लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए, एन के लेफ्ट में यहाँ पे मुझे पी चाहिए, ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्यू एंड पे, एक एंड पे पी है, तो इस एंड पे क्या मिल जाएगा, इस एंड पे मुझे यहाँ पे क्यू मिल जाएगा। एंड यन के इमीडिएट नेबर में क्यू नहीं चल सकता एंड यल नहीं चल सकता, तो यन के इमीडिएट नेबर में क्यू को तो सेट कर लिया, तो यहाँ पे एल के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। यहाँ पे एल नहीं आ सकता भाई, यहाँ पे एल नहीं आ सकता, इसका मतलब एल रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, यहाँ पे आ जाएगा एल, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी। के हो गया गाइज, एल हो गया, एम हो गया, क्या एम नहीं हुआ तो 101% यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एम मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिल होगी। ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए, क्वालिटी सेशंस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस का नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।